हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पैशन मैथ पर। मैं आज बताऊंगा बहुत ही खास चैप्टर आपका है मिक्स प्रोपोर्शन यानी मिश्र अनुपात। आपको एक ट्रिक से बताऊंगा, मिक्स प्रोपोर्शन का कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको 2 से 3 सेकंड में कैसे सॉल्व करोगे। पहले मैंने इसको पूरा को कंसेप्ट बता देता हूं कि आखिर मिक्स प्रोपोर्शन का कंसेप्ट क्या है। आपको बस ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, आपको पहला पढ़ना है सीधा अनुपात, दूसरा को पढ़ना है विलोम अनुपात। इसी ट्रिक से आपको ये आपका ट्रिक बनाया गया है। ये अगर आप कंसेप्ट समझ जाओगे ये आपका ट्रिक बन जाएगा ऑटोमेटिक। और इस ट्रिक से आप मिक्स प्रोपोर्शन का टोटल आप चैप्टर लगाओगे। मिक्स प्रोपोर्शन बहुत ही खास चैप्टर आपके लिए होगा। तो आइए बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप पहले समझोगे यहाँ पर सीधा अनुपात क्या होता है। ऐसी दो राशियां जिसमें एक राशि के मान में वृद्धि करने पर दूसरे राशि के मान में वृद्धि होता है। मैं एग्जांपल से पूरा आपको कंसेप्ट दूंगा। पहला आपका एग्जांपल है दूरी और समय। आप इसको पहले समझोगे कि आपका ये कहता क्या है। अगर मान लीजिए मैंने ये दूरी लिया, कुछ दूरी है, तो मैंने बोला इसको कि दूरी जो है, तो ये दूरी आपका मान लीजिए आपका है कितना, 1 किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर है, तो आप उसका समय लगा रहे हो कितना, 10 मिनट। यानी 1 किलोमीटर की दूरी आप क्या कर रहे हो, 1 किलोमीटर की दूरी आप 10 मिनट तय कर रहे हो। तो मैंने इस कहा कि दूरी को बढ़ा दो। दूरी बढ़ा तो कितना आपका हो गया, आपका ये आपका मान लीजिए 2 किलोमीटर हो गया। 2 किलोमीटर हो गया, तो जाहिर सी बात है कि जब आप 1 किलोमीटर चल रहे हो तो 10 मिनट समय लग रहा है। तो ये आपका राशि की मान बढ़ेगा, यानी समय का मान बढ़ेगा, या तो आपका 20 मिनट लगेगा या जो भी समय लगेगा। यानी यहाँ पर ये समझ रहे हो कि जब दूरी यहाँ पर बढ़ रहा है तो आपका दूसरा जो राशि है समय, वो भी आपका ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। वही आपको यहाँ बताया जाएगा कि एक राशि के मान में वृद्धि किया गया है तो आपका दूसरे राशि के मान में भी वृद्धि हो जा रहा है। तो ये आपका पहला एग्जांपल है। तो यानी एक राशि के मान को बढ़ाने पर दूसरा राशि का मान बढ़ेगा, वहां पर सीधा अनुपात आएगा। दूसरा आपका एग्जांपल कर रहा है कि कार्य करने वाला व्यक्ति तथा कार्य का इकाई। यहाँ पर आप समझोगे P1 का मतलब आपका होगा कि कार्य करने वाला व्यक्ति की संख्या दिया गया है, और W1 का मतलब हो गया कार्य का इकाई। यहाँ पर आप देखोगे कि जहां पर आपका कार्य का इकाई होगा, यानी आपको कोई कार्य करना है, 600 मीटर मान लीजिए लंबी दीवार को बनाना है, तो जाहिर सी बात है आप कुछ व्यक्तियों की लगाओगे। तो मैंने यहाँ पर लगाया 100 व्यक्ति लगाए 600 मीटर लंबी दीवार को बनाने में। जब यहाँ पर कार्य की इकाई और बढ़ा दिया जाएगा, कार्य की इकाई मैंने बढ़ा दी, यहाँ पर कर दिया 1000 मीटर लंबी दीवार आपको बनाना है, तो आप क्या करोगे, व्यक्ति की संख्या बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे। तो यानी आपको एक राशि के मान पे आप वृद्धि कर रहे हो, तो आपका ऑटोमेटिक देखो यहाँ पर दूसरा राशि का मान वृद्धि हो जा रहा है। तो यही बात बताया जा रहा है कि सीधा अनुपात में आपका कार्य करने वाले व्यक्ति की संख्या आपका अगर बढ़ेगा तो कार्य का इकाई भी आपका बढ़ेगा। तो ये आपको यहाँ पर बताया गया है। तो यानी इसमें आपको भाग दिया जा रहा है। आपको यहाँ क्या समझ रहे हो कि सीधा अनुपात में आपका भाग दिया जा रहा है। यहाँ पर देखो P1 आपका W1 से आपको भाग दिया गया है। सीधा अनुपात आपको ये हो गया। विलोम अनुपात में समझोगे कि एक राशि के मान में अगर वृद्धि करोगे तो दूसरा राशि के मान में आपका कमी हो जाएगा, वहां पर विलोम अनुपात में आपको गुणा किया जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पर 3 राशि को गुणा किया गया है। P1 कार्य करने वाले की संख्या, प्रतिदिन कार्य करने में लगा समय घंटे में दिया गया है, कार्य समाप्त होने में लगा आपका ये समय आपका D1 है। वही आपका देखो तो पहला एग्जाम्पल समझोगे यहाँ पर चाल और समय। अगर मान लीजिए ये आपका कुछ दूरी है, आप इसको 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हो इस दूरी को, तो आपने उसको 1 घंटे में तय कर लिया। मैं कहा कि वही आप दूरी क्या करो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चलो। जब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलोगे तो जाहिर सी बात है आपका समय कुछ कम लगेगा। जब यहाँ पर आप देखोगे कि जब यहाँ पर मैंने चाल को वृद्धि किया तो आपका समय यहाँ पर घट गया। वही आपको यहाँ बताया जा रहा है कि वृद्धि करने पर तो दूसरे राशि का मान आपका कमी हो जाएगा। जब एक राशि के मान में वृद्धि करोगे तो दूसरे राशि के मान का कमी हो जाएगा। तो ये आपका दिया गया है यहाँ पर कि चाल और समय में। अब यहाँ पर समझो दूसरी एग्जांपल क्या कर रहा है कि कार्य करने वाले व्यक्ति की संख्या तथा कार्य समाप्त होने में लगा समय, यानी ये आपका P1 और W1 के बारे में जिक्र यहाँ पर किया गया है। अब गुणा क्यों किया गया है, यानी यहाँ पर आप देखोगे जब कार्य करने वाले व्यक्ति की संख्या बढ़ेगा तो जो कार्य समाप्त होने में लगा समय आपका कम समय लगेगा। जब यहाँ पर मैंने 100 व्यक्ति को लगा रखा, जब 100 पर्सन को यहाँ पर रखा, तो ये आपका समय मान लीजिए लगा कितना, आपका मान लीजिए लगा 10 दिन। 10 दिन में यानी वो कार्य को समाप्त कर दिया। मैंने इसको कहा कि व्यक्ति की संख्या बढ़ा दो भाई, व्यक्ति की संख्या मैंने बढ़ाया 150 किया, तो 150 पर्सन को यहाँ पर रखोगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा और कम समय लगेगा। जहाँ आपका 10 दिन लग रहा था वहाँ आपका 8 दिन लगेगा या 7 दिन लगेगा। यानी आपका एक राशि के मान में वृद्धि करे तो दूसरे राशि के मान में आपका कमी हो जा रहा है, यानी आपका विलोमानुपात होगा तो ये आपका गुणा किया जाएगा, वही आपको यहाँ पर गुणा किया गया है। यानी ये आपको समझ लेना है कि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझना है कि कहाँ आपको गुणा करना है, कहाँ आपको भाग करना है। तो मैंने इसको पहले आपको कंसेप्ट बता दिया है कि ये आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। ये जो आपका सूत्र है ये आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि ये आपको बताऊंगा मैं आपको इस पर किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो आइए मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको और अच्छी तरह से बता देता हूँ। आइए इस पहले क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखोगे, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ इस सूत्र को कैसे यूज करोगे। पहला आपको दिया क्वेश्चन, 48 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं
तो उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। यहाँ पर बताया जा रहा है व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है, पर्सन के बारे में, और दिन के बारे में बात कर रहा है, यानी डी के बारे में बात कर रहा है। यानी मैंने आपको बताया क्या, जहां व्यक्तियों की संख्या अधिक होगा, जहां व्यक्तियों की संख्या अधिक होगी, आपको कार्य करने में जो लगा समय आपका रहेगा वो आपका कम समय लगेगा। वही आपको बताया गया व्यक्ति की संख्या, और आपका D1 दिया है आपका कार्य करने में लगा समय 12 दिन। तो आपका विलोमानुपात होगा, वहां पर गुणा किया जाएगा। आपको उसका सूत्र क्या बनेगा, P1 इंटू D1 इक्वल टू P2 इंटू D2। आप इसी पर केवल वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर हो जाएगा। आपको पहले समझना होगा कि 48 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, यानी 48 व्यक्ति किसी कार्य को यहाँ पर 12 दिन में कर रहे हैं। तो आपको वही कार्य बताया रहा है, यहाँ जहां ये आपका एक कार्य दिया गया है 48 व्यक्ति मिलकर 12 दिन में करते हैं, तो उसी कार्य को 8 दिन में, यानी 8 दिन में करने के लिए कितने व्यक्ति की यहाँ पर आवश्यकता होगी, आपसे P2 मान आपसे पूछ रहा है। मैं इसको कैलकुलेशन करूंगा, आंसर आ जाएगा 8 छके 48, 12 छके 72, यानी 72 व्यक्तियों की यहाँ पर आवश्यकता होगी। ये आपका P2 मान आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में लगाओगे। तो आइए मैं दूसरे क्वेश्चन को इसी तरह से आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसको आप आसान तरीके से समझोगे। तो भाई इस दूसरे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे, ये आपका अलग टाइप क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो परंतु प्रारंभ से ही 10 व्यक्ति अनुपस्थित हो जाए तो कार्य पूरा होने में कुल समय जो होता है 20 दिन का लगे, तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग दिया गया है। आप इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखोगे, इसमें आपसे क्या किया गया है, कुछ व्यक्ति दिया गया है, किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करने में लगा समय लगा है, तो परंतु प्रारंभ से 10 व्यक्ति अनुपस्थित हो जाते हैं। यानी बात किया गया किसके बारे में, P1 के बारे में, यानी पर्सन के बारे में, और दिन के बारे में यहाँ पर केवल बात किया गया है। यहाँ पर आपका केवल पर्सन और दिन के बारे में बात किया गया है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। आप यहाँ पर पहले सूत्र को देख लोगे, यानी आप क्या किया जाएगा, P1 इंटू D1 इक्वल टू P2 इंटू D2, ये आपका पहले सूत्र बन गया। अब इसको केवल आप इसको क्वेश्चन को समझ कर वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बस क्वेश्चन को समझना है। मैं बताऊंगा अपने चैनल के माध्यम से आपको क्वेश्चन किस तरीके से समझना है। जब तक आप मैथ क्वेश्चन समझ नहीं पाओगे तब तक कोई क्वेश्चन आपको करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, यानी पहला हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का मान दिया है आप इसको समझोगे, यानी कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। वही आपसे लास्ट में पूछ रहा है कि प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो प्रारंभ में व्यक्ति की संख्या मैं x को x मान ले रहा हूँ, वही आपका प्रारंभ में यहाँ पे x मान लिया गया है, तो उसको 15 दिन में कर रहे हैं। ये आप समझो पहले ध्यान से, यानी प्रारंभ में व्यक्ति की संख्या मैंने x माना, वही दिया है, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, यानी प्रारंभ का ये आपका सेशन पूरा हो गया। अब आगे समझोगे, परंतु प्रारंभ से ही 10 व्यक्ति अनुपस्थित हो जाए, यानी 10 व्यक्ति अनुपस्थित हो जाए। P2 के मान पर क्या किया गया है, x माइनस 10, जो प्रारंभ में कुछ व्यक्ति हैं उसमें से 10 व्यक्ति अनुपस्थित हो जाएंगे, तो होने में जो कार्य का पूरा होने में समय कितना हो जाएगा, बढ़ को आपका 20 दिन हो जा रहा है। आपको यही सॉल्व करोगे, x का जो वैल्यू होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तभी आप इसको कैलकुलेशन करोगे, आपका आंसर होगा, ये देखोगे 5 को 20, 5 तिहाई 15, 3x इक्वल टू 4x माइनस ये हो जाएगा 40। आप x को एक तरफ से रखोगे, यहाँ पर मैंने x को इधर 75 कर रहा हूँ, ये हो जाएगा x, ये इधर आएगा आपका 40 हो जाएगा, यानी व्यक्ति की संख्या आपका कितना होगा 40 हो जाएगा। 3x इधर आएगा तो आपका टोटल केवल x बचेगा, घट जाएगा तो ये आपका 40 आ गया, यानी प्रारंभ में व्यक्ति की संख्या आपका आ गया 40। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आइए मैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से बताता हूँ। अब भाई इस तीसरे क्वेश्चन देखोगे, ये आपका अलग टाइप क्वेश्चन है। मैं हर क्वेश्चन आपको अलग टाइप बता रहा हूँ कि आपको केवल पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन किस तरीके से करना है। मैंने आपको सूत्र बता दिया होगा अब्राहम मार्टी के, उसी ट्रिक से आपको सारा क्वेश्चन करना है। आगे देखो इस क्वेश्चन को, 48 व्यक्ति प्रतिदिन यानी 9 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 40 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। मैंने यहाँ पर आपको विकल्प ही दे दिया है। इस तरीके से क्वेश्चन में पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया हो गया, 48 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके 20 दिन में उस कार्य को पूरा करते हैं, यानी यहाँ पर P का मान दिया है, यश का मान दिया है और D का मान दिया है। उसी के बारे में केवल आपको जिक्र करना है। अब बाकी जो मैंने सूत्र बता दिया वो आपका रामबर्ट ट्रिक है, यानी P1 इंटू H1 इंटू D1 अपान W1। यहाँ पर वर्ग इकाई नहीं दिया गया, आपको केवल इसी के बारे में दिया गया, अब इसी के बारे में केवल लिखे हुए, वर्ग इकाई मैं आपको आगे बता दूंगा। यहाँ आप देखोगे कि 48 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, तो आपको 20 दिन में फाइनल होता है। उसी कार्य को 40 व्यक्ति 12 घंटा प्रतिदिन कार्य करेंगे, तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये आप केवल वैल्यू पुट करना है, 48 इंटू 9 इंटू 20 इक्वल टू P2 मान आपका दिया है 40, 40 इंटू
12 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे तो कितने दिन समय लगेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्योंकि मैंने यहाँ वैल्यू पुट किया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर पर्सन के बारे में बात किया गया है, पी के बारे में बात किया गया है, ये आपका घंटे के बारे में बात किया गया है, ये आपका दिन के बारे में बात किया गया है। ये आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ लेना है। इसी के बारे में मैंने यहाँ पर आपको सूत्र लिख दिया हूँ, ऐसे वो वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर हो जाएगा। आपको केवल यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे 12 चौको 48, 4 से क्यों काटोगे, कितना बार कटेगा, 10 बार में, 10 दूनी 20, यानी 9 दिन कितना आएगा, 18 दिन आएगा। D2 का मान कितना आएगा, 18 दिन में वो क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। इस व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे। तो यानी यहाँ पर सी यहाँ पर आंसर सही होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कितने कम समय में सॉल्व करोगे। अगर आपको देख रहे हो तो कितना कम समय लग रहा है सॉल्व करने में, तो आपने देखा कितना कम समय लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आपको ये मेथड ट्रिक अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेंगे ज्यादा से ज्यादा और शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस तरीके से हमारे चैनल हमेशा आपको ट्रिकी क्वेश्चन मिलते रहेंगे, आगे भी मिलते रहेंगे। आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बताता हूँ। आइए इस क्वेश्चन को समझोगे। ये आपका चौथा क्वेश्चन है, ये भी सेम वही है, थोड़ा सा क्वेश्चन में अंतर है। इस क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से। 120 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके 16 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। मैंने यहाँ पर आपको विकल्प दे दिया हूँ। आपको ये समझना है कि यहाँ पे 120 व्यक्ति दिया है, यानी पी के बारे में बात किया गया है, 6 घंटे कार्य कर रहे हैं तो यश के बारे में बात किया गया है, 27 दिन में पूरा कर रहे हैं यहाँ पर डी के बारे में बात किया गया है, पूरा कर सकते हैं, यानी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर दे दिया। तो ये आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड के बारे में बात कर दिया, तो हमको ये समझना है, आपको यही पे ट्रिक आपका ये बन गया, ये आपका ट्रिक स्टार्ट हो गया। मैंने ट्रिक बना दिया कि नहीं बना दिया, आप ध्यान दोगे। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को पढ़ा तो इसी के बारे में जिक्र कर रहे हैं, सिर्फ के अलावा ट्रिक दिया गया है। आगे देखोगे उसी कार्य को क्या किया गया है कि प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके 16 दिन पूरा करने के लिए व्यक्ति की आवश्यकता कितनी होगी, यानी आपको P2 मान यहाँ से पूछ रहा है। यहाँ वैल्यू को पुट करना है, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा 120 इंटू 6 इंटू 27 इक्वल टू P2 मान आपको बात किया जा रहा है 9 इंटू D2 को यहाँ बात दिया है। D2 कितना दिया आपका है 16 दिन। केवल आप कैलकुलेशन करोगे P2 को मान आएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे 4 चौको 16, 4 तिहाई 12, 9 27, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 से इसको काटोगे तो यहाँ पहुंचेगा 15, 15 तिहा 45 इंटू 3 इक्वल टू P2, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 13, यानी व्यक्ति की संख्या कितना आ गया 135 आ गया। विकल्प देखेंगे आपका विकल्प भी आपका बी दिया हुआ है। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन होगा मिक्स प्रपोर्शन का, यही आपका ट्रिक रहेगा, रामबाण ट्रिक रहेगा। इस ट्रिक से आप 2 से 3 सेकंड लगाओगे, मैं गारंटी साथ कहता हूं। तो अगर आपने मेरे पूरे वीडियो को सही से देख लोगे, मिक्स प्रपोर्शन का कोई आपको क्वेश्चन नहीं फंसेगा। मैं अगले पार्ट में आऊंगा, दूसरे पार्ट में, तो इसको आप बताऊंगा वर्क इकाई के बारे में, जो W और W2 के बारे में यहाँ पर नीचे की जिक्र बात की जा रही थी, मैं आपको अगले पार्ट में बता दूंगा अच्छी तरह से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल पर ठीक क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।